नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC जो कि एक नवरत्न कंपनी है, यानी गवर्नमेंट की कंपनी है। सारी जो फैसिलिटी होती है आपको गवर्नमेंट की मिलती है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट की होती है, सब कुछ गवर्नमेंटल इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें पोजीशन कौन सी है, उसकी वैकेंसीज का नंबर कितना है, सैलरी कितनी रहने वाली है या पे स्केल कितना रहने वाला है, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी पोजीशन है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल में है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 40 है और 40 में जो करंट यानी फ्रेश वैकेंसी है उसमें अनरिजर्व के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 3 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है। इसमें आपका जो पे स्केल की बात करें तो 60,000 से 1,80,000 के बीच रहेगा, जिसमें आपकी जो सैलरी रहेगी 88,620 रुपये पर मंथ की रहेगी। ठीक है, और ये ड्यूरिंग आपकी ट्रेनिंग पीरियड है। बाकी ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, अच्छी सैलरी है। ठीक है, और बात करें कि इसमें एज लिमिट क्या है तो 28 साल तक या उससे नीचे अगर आप हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो कैटेगरी है उनको ऑब्वियसली इसमें जो रिजर्वेशन है जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो लागू होते हैं, तो कैटेगरीज को इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और बाकी बेनिफिट भी मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल में, इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 13 है, उसमें से करंट में जो है 13 ही है। उसमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 8 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है इसमें। और जो पे स्केल है वो सेम है, 60,000 से 1,80,000 के बीच, और सैलरी भी सेम रहेगी 88,620 यानी 88,620 रुपीज़ पर मंथ। ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद आपकी बढ़ी जाएगी, 28 साल एज लिमिट है। और नेक्स्ट है आपकी पोस्ट अकाउंटेंट की, टोटल 9 पोजीशन है। करंट में फ्रेश में जो वैकेंसीज है 9 में से 2 है, अनरिजर्व उसमें भी अनरिजर्व के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। बैकलॉग में जो 9 में से आपकी क्या कहते हैं वैकेंसीज है वो 7 है। ठीक है, ये जो आपकी टोटल 9 वैकेंसी है, 9 में से 2 आपकी करंट में बांट दी गई है और 7 आपकी बैकलॉग में है। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वैकेंसीज के नंबर को लेके। अच्छा, तो बैकलॉग की जो आपकी वैकेंसीज का नंबर है उसमें भी जो बाइफर्केशन है उसमें एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। पे स्केल इसमें 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में है। सैलरी का इसमें नंबर नहीं बताया, लेकिन अच्छी खासी सैलरी रहेगी आपकी। 30 साल इसमें एज लिमिट है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट जनरल में और टोटल 22 पोस्ट है और 22 में से जो फ्रेश के लिए है उसमें भी जो बाइफर्केशन है अनरिजर्व के लिए 13 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और बैकलॉग में सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए 1 रखी गई है। ठीक है, और सेम आपका पे स्केल है 40,000 से 1,40,000 के बीच में। 30 ईयर्स ऑफ एज इसमें आपसे मांगी है, इससे नीचे आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टोटल पोजीशन 81 है और वैकेंसीज, और इसमें करंट वैकेंसीज जो है उसमें से एससी के लिए जो है 17 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 18 है, अनरिजर्व के लिए 33 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है। पे स्केल इसमें आपका रहेगा 29,000 से लेकर 93,000 यानी 29,000 से 93,000 के बीच में। और 81 की जो पोजीशन थी वैकेंसीज थी उसमें जो बैकलॉग के लिए रखी है वो 4 रखी है। ठीक है, तो 81 में से आप 4 हटा दीजिए तो इसमें आपके 77 फ्रेश आपकी वैकेंसीज है और जिसका नंबर मैंने आपको बाइफर्केशन जो है बता दिया है। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करें तो 28 साल इसमें एज लिमिट है। नेक्स्ट चलें आगे, तो सुपरिंटेंडेंट जनरल ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। तो इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही करंट में है और दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। पे स्केल इसमें 40,000 से 1,40,000 के बीच में रहने वाला है और 30 साल इसमें एज लिमिट आपकी रहने वाली है। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ये भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, टोटल 10 वैकेंसी है और 10 की 10 फ्रेश है और मतलब करंट में है और 10 में से 1 एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, 5 अनरिजर्व के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है और पे स्केल 29,000 से 93,000 के बीच में रहने वाला है। 28 साल इसमें एज लिमिट आपकी रखी गई है। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यूटी ऑफ लद्दाख के लिए है, ये 2 वैकेंसीज है, दोनों ही अनरिजर्व में है और करंट में है। फिर पे स्केल इसमें सेम है 29,000 से 93,000 के बीच में और 28 साल इसमें आपकी एज लिमिट है। ठीक है, अच्छा इसमें नोट आपको दिया गया है, मैंने आपको बताई दी है साथ साथ में कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है 10 इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है और 2 आपकी यूटी ऑफ लद्दाख के लिए, मैं साथ में बता दिया ना आपको ये, है ना। तो और जो सुपरिंटेंडेंट जनरल है उसमें जो 2 पोस्ट आपकी नॉर्थ रीजन के लिए है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट शैल कंप्राइज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, तो ये स्टेट आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इन्होंने रखे हैं, बाकी और भी आते हैं आपको बताइए। तो इनके लिए इन्होंने जो है वैकेंसीज अलग से रखी है। अब नेक्स्ट चले और बात करते हैं कि इसमें जो है रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को भी दिया है, बाकी सारी चीज़ों को मतलब सारे कैटेगरीज को दिया है, इससे टेंशन फ्री रहिएगा आप। ठीक है, क्योंकि इसमें लिटरली पूरा गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलते हैं, गवर्नमेंट की ही कंपनी है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है पीएच के लिए और अपना एक्स सर्विसमैन के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप देख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हम बिना वक्त गवाए जो है इसके उस पर चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, है ना। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी का कुछ सेक्शन आ चुका है। यहाँ आ गए हम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल की पोस्ट है उसमें आपको चाहिए डिग्री विद एटलीस्ट with first class master of business administration, specialization in personal management और human resource और industrial relation और marketing management और supply chain management from a recognized university या institution। तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए
और जो आपकी डिग्री है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, साथ में जो मास्टर आपकी होनी चाहिए, मतलब MBA जो होनी चाहिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो फर्स्ट क्लास से होनी चाहिए। और ये MBA आपकी स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ठीक है, समझ गए आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है कंप्लीटली डिटेल से। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपको एक्सपीरियंस निल मांगा है आपसे। ठीक है, मतलब कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। नेक्स्ट चले मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास मतलब 60% या 60% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। तो फर्स्ट क्लास आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, या फिर बायोकेमिस्ट्री, और या फिर फर्स्ट क्लास की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो आपके पास बायोकेमिस्ट्री में या जूलॉजी में। जो जूलॉजी है उसमें जो है एंटोमोलॉजी के साथ होनी चाहिए, और ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जो पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा रखते होंगे ऑन वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चैन मैनेजमेंट में या क्वालिटी मैनेजमेंट में। ठीक है, तो डिप्लोमा जिनके पास है वेयर हाउसिंग और कोल्ड चैन मैनेजमेंट में, क्वालिटी मैनेजमेंट में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कंपलसरी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। एक्सपीरियंस इसमें निल है, मतलब आपसे कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। नेक्स्ट बात करें अकाउंटेंट की बात करें तो BCom इसमें आपसे मांगा है, या फिर आपकी BA कॉमर्स में होनी चाहिए, या आपने CA करी हुई हो, या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की हो। ठीक है ना, CWA किया हो, या SAS अकाउंटेंट किया हो ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट विद अबाउट 3 years एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर आपने जो है SAS अकाउंटेंट किया है तो उसमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इन इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये इसमें आपकी एक एक्सपीरियंस मांगा है, ये SAS के केस में है। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। फिर सुपरिटेंडेंट जनरल की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और एक्सपीरियंस इसमें आपसे नहीं मांगा है। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो डिग्री की होनी चाहिए आपके पास इन एग्रीकल्चर, या फिर डिग्री हो आपकी विद जूलॉजी या केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री आपने की हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। निल आपका एक्सपीरियंस है इसमें। तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आप क्वालिफिकेशन समझ गए। अगर नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आपके पास जो है एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए, या फिर जो आपकी डिग्री है, आपने जो अपनी डिग्री ली है वो जूलॉजी एज ए सब्जेक्ट हो आपका उसमें, या फिर केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट रहा हो आपकी डिग्री में। ठीक है, अब बढ़े हम आगे। तो सुपरिटेंडेंट जनरल नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आप भर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर, या फिर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में, या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी केमिस्ट्री में। तो डिग्री में आपका एज ए वन सब्जेक्ट आपका रहा हो जूलॉजी, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। ठीक है, या फिर आपने एग्रीकल्चर में करी है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट UT ऑफ लद्दाख के लिए सेम आपकी क्या है क्वालिफिकेशन, और दोनों में ही आपका एक्सपीरियंस निल है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या सारी क्वालिफिकेशन। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल द पोस्ट विल बी एडेड एडवांटेज। ठीक है, विल बी एन एडेड एडवांटेज। तो अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, सर्टिफिकेट है, तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो कंप्यूटर की नॉलेज इसमें आपसे मांगी है। तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे, मतलब पीछे जा रहे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट की बात कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई आपको करना है। ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है सबसे पहली बात, और अप्लाई कब तक करना है 12/1/2025 तक आपको इसमें अप्लाई करना है। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन वो आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा एग्जाम के। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसमें। ठीक है, और वो भी आपको बाद में बताया जाएगा, कॉल लेटर इंटरव्यू वगैरह सब कुछ बाद में बता दिया जाएगा जब आपको फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, एग्जाम होगा, सब कुछ होगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं साथ में, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो आपकी पोस्ट कोड है 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट जनरल की जो पोस्ट है उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर DV होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट की बात करें तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होगा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में। बाकी जो आपकी 1, 2, 3 एंड 4 पोस्ट है जिसमें पोस्ट कोड बताया हुआ है, और पोस्ट का नाम भी मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल में, और मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट में इंटरव्यू होगा आपका। फिर नेक्स्ट जो आपकी सुपरिटेंडेंट जनरल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, DV होगा और इंटरव्यू होगा। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न के लिए ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और UT ऑफ लद्दाख में जो आपकी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें भी ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जाम होने वाला है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे, और इसकी जो थोड़ी सी एग्जामिनेशन स्कीम है वो जान लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सब कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा, आपको पता ही है कैसे कैसे मिलता है। SC ST को 5 साल का मिलेगा, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का, एक्स सर्विस मैन है और जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन सब चीज़ें करी हैं, ठीक है, उनको 5 साल का रहेगा। एक्स सर्विस मैन का जो पोस्ट कोड है 578, उसमें 3 साल का उनको मिल जाएगा, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको 5 साल का मिलेगा। 1984 के दंगों से जो प्रभावित लोग हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और एक्स सर्विसमैन की इसमें डेफिनेशन बताई है कि कौन कौन हो सकते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिएगा, आपको बताया मैंने कि ये नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आगे इसके एग्जामिनेशन स्कीम पर कि कैसे कैसे आपका एग्जाम होने वाला है। अब जो ऑनलाइन एग्जाम है आपका,
उसमें जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल और टेक्निकल दोनों के लिए स्कीम सेम है एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो प्रोफेशनल नॉलेज होगी आपकी टेस्ट, ठीक है, जिसके क्वेश्चन टोटल 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होंगे, और जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। फिर टाइम अलॉट किया गया है सेक्शन के लिए 70 मिनट्स किए गए हैं, ठीक है। फिर आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 20 और 20 मार्क्स से होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 15 मिनट का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के, ओनली इंग्लिश में होगा, मीडियम ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश का टेस्ट है तो इंग्लिश में होगा। 20 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। फिर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे 25 और 25 मार्क्स से, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन रहेगा आपको किस में देना है। फिर 20 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होगा, मतलब इस ये सेक्शन आएगा आपको, और 30 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन के, 30 मार्क्स से होंगे, और इंग्लिश हिंदी में पेपर आपको देना है। फिर 25 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो 200 है, मार्क्स भी 200 है, और 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए आप कि इसमें जो आपको ये टाइमिंग की सेक्शन अलग अलग दी गई है ना, ये चीज़, तो इसका खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपका DSSB का पेपर है उसमें मैंने देखा है कि जब एक सेक्शन को जमा कर देते हैं तो उस सेक्शन को हम रिव्यू नहीं कर पाते। तो ऐसा ही शायद इसमें होगा, क्योंकि इसमें अलग से जो है टाइम सेपरेटली दिया गया है हर एक सेक्शन को। तो अगर आप एक सेक्शन को सबमिट कर देंगे, लॉक कर देंगे, तो आप उसको रिव्यू नहीं कर पाएंगे, जिससे जो आप बाद में जो क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए अपॉइंट करते हैं वो नहीं कर पाते, जिससे आपको थोड़ा दिक्कत होती है या आपके रिजल्ट पर फर्क काफ़ी डालते हैं वो। तो कोशिश करिएगा कि आप साथ साथ में अपना जो आंसर देते जाएं, उनको रिव्यू के लिए ना छोड़ें। अगर रिव्यू के लिए छोड़ें तो सबमिट करने से पहले वो क्वेश्चन देखकर उनका मार्क करके फिर सेक्शन को सबमिट करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही है, अगर नहीं है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें रिव्यू करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना माइंड सेट करके जाइएगा कि आप सेक्शन रिव्यू नहीं कर पाएंगे, और जिससे आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। अब अकाउंटेंट का जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें आपकी प्रोफेशनल और सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाएगी। उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन होगा आपका मीडियम, और 55 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे, 55 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश में पेपर देना है, दोनों में से एक किसी लैंग्वेज है। फिर 20 मिनट का आपको टाइमिंग दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश में पेपर होगा, 25 मिनट दिए गए हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी में आपको पेपर देना है, 25 मिनट इसमें आपको दिए गए हैं। फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है, 30 क्वेश्चन हो गए, 30 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में देना है, 25 मिनट आपको दिए जाएंगे। 2.5 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। फिर सुपरिटेंडेंट जनरल में जो आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, 50 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश में होगा, और 25 मिनट आपको दिए जाएंगे। फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में होगा, 50 मिनट दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का पेपर है, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में होगा, 25 मिनट दिए जाएंगे। 2.5 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपका पेपर है। फिर जूनियर ज़्यादा स्क्रॉल हो रहा है, ये थोड़ा स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ मैनेज। ओके, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट है, 65 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन होंगे, 65 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, 55 मिनट दिए जाएंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का पेपर है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी में पेपर हो सकता है, और 25 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, 30 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, 15 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, 35 क्वेश्चन आएंगे उसके, 35 मार्क्स के, इंग्लिश में होगा, और 25 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। फिर 2.5 घंटे का पेपर है, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स इसमें रहने वाला है। अब जो आपका सिलेबस है फॉर प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल, तो जिसमें भी प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा उसमें आपका सिलेबस इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल पोस्ट कोड इसमें दिया है 1, और ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे, तो आप जानते हैं वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसमें खुद अपना जो है सिलेबस चेक कर लीजिएगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना ये PDF, और वहाँ से अपनी जो है सारी सिलेबस की डिटेल चेक कर लेना और अपनी तैयारी रखना। अब इसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर भी है, ठीक है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, ध्यान रखिएगा, 25% की नेगेटिव मार्किंग है। और आगे चलते हैं, कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं, सॉरी कट ऑफ स्कोर की बात कर लेते हैं। पोस्ट है जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल और टेक्निकल दोनों, और अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट जनरल, तो इसमें जो रेशियो रहेगा आपका मेरिट फॉर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें 1/5 का रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें 1/3 का रहेगा, ठीक है। तो ये मेरिट के उसकी बताई गई है कि क्या रेशियो रहेगा आपका इंटरव्यू में बुलाने के लिए बच्चों को, ठीक है। अब बात करें तो ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन, तो मिनिमम स्कोर आपको ईच सेक्शन में लाना है ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो ए मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर। तो हर एक सेक्शन का ध्यान रखें आपकी मिनिमम स्कोर करें, और साथ में टोटल स्कोर भी आपका इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल और टेक्निकल दोनों, अकाउंटेंट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यूटी ऑफ लद्दाख, इन सभी के लिए जो आपका सेक्शन वाइज, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए जो आपका मिनिमम स्कोर है वो 60% है। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जितने भी है उसका 60% आपको लाना जरूरी है, ठीक है। तो द कॉर्पोरेशन रिजर्व द राइट टू रिलैक्स एंड हैज द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो कॉर्पोरेशन ये राइट रिजर्व करता है कि वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको ऊपर नीचे कर ले, ठीक है। अब बात करें तो
जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के बेस पर बुलाए जाएंगे और कमेंसुरेट विद द नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी दी गई है थोड़ी, जिसमें आप जान लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा कि आप तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर लें, या अच्छी तैयारी नहीं करें, आपको सी बात है कि बेहतरीन तैयारी होगी तो कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, अब बात करें अब आगे, तो अराइविंग एट स्कोर वगैरह इसमें पूरा दिया गया है, आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा, है ना। अब जो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका दिल्ली में होगा, इसमें पहले ही बता दिया है, दिल्ली में होगा। और जो आपकी पोस्टिंग है ना वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होगी, क्योंकि एक नवरत्न कंपनी है, तो इसमें इंडिया में कहीं भी आपकी हो सकती है, जहाँ भी ये काम करते हैं, जहाँ इनके प्रोजेक्ट काम करते हैं। ठीक है, जहाँ भी इनकी जो है क्या कहते हैं, इनकी जो पार्टनर कंपनी है उनमें आप काम कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, तो रेडी रहिए अपने जो है पोस्टिंग के लिए। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के बाद बता दिया इन्होंने कि डीवी आपका कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो ये आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कुछ छूट गया है मुझसे तो कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको कोई डाउट है तब भी मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो सारी डिटेल हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब की अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज की इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।